कल तो सबको मालूम है, फिर भी बाबा साकार मुरली में कहते हैं तुम बैच लगा के रखोगे तो तुम्हें कोई ना कोई पूछेगा कि ये क्या है। और हमारे साथ ऐसे ही हुआ। अभी हम गए थे इंडिया में, हमें तो पसंद है इसलिए लगाते हैं कि बाबा मेरा सगा साथी है, तो मेरा साथी मेरे साथ नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। तो बैच रहने से बाबा की याद सहजता से आती है, इसलिए हम तो बैच लगा के रखते। मुझे वो खुद का ही सुरक्षा कवच भी अनुभव होता है, प्रोटेक्शन भी लगता है और सच्चा साथी भी लगता है बाबा। तो इस बार इंडिया गए थे तो एयरपोर्ट में भी सब देखते, बड़े रिस्पेक्ट से देखते बैच होने से। और उसके बाद कोई कोई माता पूछती वे कि ये क्या है बेटा, तो फिर हम बताते कि इसका सहज राजयोगा मेडिटेशन के साथ इसका कनेक्शन है और इसमें सब सुख शांति का लाभ होता है। तो आप नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ये किस्त कब मिलता है उसका राज जानिए। तो उनको अच्छा लगा तो वो बोले ज़रूर जाएंगे। तो इस तरह से बाबा सेवा के लिए भी कहते हैं और एक तरफ से हमारा बैच, हमारा सुदर्शन चक्र भी है और सुरक्षा कवच भी है। तो आज 11/9/2025 बाप दादा मधुबन से मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, क्या है मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी, हाँ जी, तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है। उत्तर, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैच सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे यह क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय जी, फायर ब्रिगेड, इस समय सारी दुनिया में काम की अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा दुख से पार हो जाएगा। कितना सुंदर है प्रश्न और उत्तर। वास्तव में वैसे हमें अभी बैच लगाना है, स्थिति का, स्मृति का बैच लगाना है, स्थिति का बैच लगाना है, आत्मिक दृष्टि का बैच लगाना है। इसमें कल्याण होगा। अब स्थूल बैच से इतना कुछ काम होने वाला नहीं है, क्योंकि विश्व के 140 देशों में हर कोई जानता है कि परमपिता परमात्मा आया हुआ है। तो अभी कौन से बैच की ज़रूरत है? स्थिति, दृष्टि, स्मृति और धारणा के बैच की ज़रूरत है, उससे हमें प्राप्ति होगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। बैठे हो बच्चे? हाँ जी बाबा। हाँ, मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। कोई कोई को डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत मूंझते हैं। हम क्या होता है, हम टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे हैं। ऐसे नहीं, सहजता से बैठो। बाप कहते हैं ऐसे कोई बात नहीं बच्चे, आराम से बैठो। बाप को सिर्फ याद करना है, इसमें मुश्किलात की कोई बात नहीं। बाबा कोई स्पेशल आसन लगाने के लिए नहीं कहते हैं। वह हठ योगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, ऐसा ही आसन चाहिए, ऐसा हाथ चाहिए, ऐसे पैर चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। टांग पर टांग चढ़ाकर वो बैठते हैं हठ योगी। यहाँ तो बाप कहते हैं बच्चे आराम से बैठो, बाप को और 84 के चक्र को याद करो। यह है ही सहज याद, उठते बैठते बुद्धि में रहे। जैसे देखो ये छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है, तो इसका मतलब सभा में कोई छोटा बच्चा है। हाँ, इनको बुद्धि में माँ बाप की याद होगी। तुम भी बाप के बच्चे हो ना, तो माँ बाप को याद ही करना है। तो कोई स्पेशल आसन की मुश्किलात की बात नहीं है। तुम भी बच्चे हो ना। हाँ जी बाबा। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही वर्षा लेना है। शरीर निर्वाह अर्थ
गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, सिर्फ औरों को याद बुद्धि से निकाल दो, क्योंकि जिसको याद करोगे उसके मन की स्थिति तुम्हारे मन पे डाउनलोड हो जाती है। ये सूक्ष्म है। जिस तरह से वाईफाई नहीं तो कितना भी महंगा फ़ोन तुम्हारा काम नहीं करेगा। तो इसीलिए बाबा तो सर्व गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है। तो उसको याद करेंगे तो शक्तियाँ गुण अंदर आती रहेगी। इसलिए बाबा कहते सबके साथ कर्तव्य कर्म करो, निभाओ भले, लेकिन याद उसको करो, बाकी के साथ बुद्धि लटकी ना रहे। इसका मतलब जिम्मेदारी छोड़ के भागने की बिल्कुल बात नहीं है। हर महावाक्य को सही से ले लो। कल ही बाबा ने कहा संशय बुद्धि विनश्यन्ति। वहाँ पे भी दुनिया में भी डॉक्टरी बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, नहीं जमता है तो छोड़ते हैं, लेकिन कोई डॉक्टरी को बैरिस्ट्री को कॉलेज को या टीचर को निंदा नहीं करते हैं। और यह बुद्धि मनुष्य की कमबख्त हो गई है। बाबा ने कल कड़ी निंदा की हमें मनुष्य की बुद्धि की। तो हमें ध्यान रखना है, हर महावाक्य के गहराई को बहुत सकारात्मकता से और पॉजिटिविटी से ले लो तो कल्याण निश्चित है। मीठे बच्चे, औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। बुद्धि से बोला है, अंडरलाइन, बुद्धि से, कर्तव्य कर्म छोड़ने के लिए नहीं बोला है, बुद्धि से। कोई हनुमान को, कोई किसको, साधु आदि को याद करते हैं। क्या बोला बाबा ने? कोई देवी देवता को, कोई हनुमान को याद करते हैं। तो मीठे बच्चों, तुम्हें यहाँ पे बुद्धि समेट के परमात्मा के सामने बैठे हो, आत्माभिमानी हो, आत्मा हो, इस भाव से बैठना है। बुद्धि कहीं पे भी ना जाए। सो मीठे बाबा सम्मुख बैठे हैं, बच्चों को कहते हैं, बच्चे देखो, अब कोई हनुमान की, कोई किसकी, साधु आदि की याद को याद करते थे, वह याद छोड़ देनी है। याद तो करते हैं ना, पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, इसमें कहा जाने की भी दरकार नहीं। तुम जहाँ भी हो मन से याद कर सकते हो। इस ज्ञान मार्ग में कहीं पे जाने की दरकार नहीं है। कोई भी मिले तो बोलो, शिव बाबा का कहना है, मुझ एक सद्गति दाता बाप को मन बुद्धि से याद करो। शिव बाबा तो है निराकार, ज़रूर वो साकार में ही आकर माँ में कम याद करो, ऐसा कहते हैं। मैं पतित पावन हूँ, यह तो राइट अक्षर है ना? हाँ जी बाबा, आपको तो पूरी दुनिया ही बुलाती है कि पतित पावन आ जाओ। तो बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, यह तो राइट अक्षर है। फिर मनुष्य ने कहाँ गड़बड़ कर दी, वो बाबा समझाते हैं। मैं पतित पावन हूँ, यह तो राइट अक्षर है ना? बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मुझे याद करो। तुम सब पतित हो, यह पतित तमोप्रधान दुनिया है ना? इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, क्योंकि सभी पतित है। यह तो अच्छी बात है ना? कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते हैं, ये तो कहते हैं कि केवल मुझे याद करो। बाप सिर्फ कहते हैं, बाप, अंडरलाइन, बाप शब्द आते ही सजग हो जाओ। बाप कान पकड़ता है ना, बार बार बताता है, प्यार से बताता है, अनेक युक्ति से बताता है, तो भी हम नहीं सुनते तो कान पकड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह है योग बल अथवा योग अग्नि। बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना? गीता का भगवान निराकार शिव परमपिता ही है। किसने कहा? बेहद का बाप, सबका बाप है, वही सत्य कहते हैं कि गीता का भगवान कौन है? निराकार। आकार वाला गीता का भगवान हो नहीं सकते, क्योंकि जिसका शरीर है
वो स्वयं ही जन्म मृत्यु के चक्र में आता है, तो वो कैसे दूसरे की सदगति कर सकता है? उसको भी शाम से सुंदर बनना पड़ता है। केवल निराकार शिव परमपिता परमात्मा ही सत्यम शिवम सुंदरम है। श्री कृष्ण की बात नहीं, बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना, गीता का भगवान निराकार ही है। श्री कृष्ण की बात नहीं, भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, क्या मुझे याद करो। वही सभी प्रॉब्लम की दवाई है। तो प्यारे पिता बार बार बच्चों को वही याद दिलाते हैं। बाबा सारी ज्ञान की बातें समझाते, फिर आखिर में पॉइंट वही आता, मुझे याद करो। भगवान कहते हैं, पहले कहा बाप कहता है, अब भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, और कोई उपाय पाप से पार होने का नहीं है। पावन होकर जाने से ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम पद हो जाएगा। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूँ। तुम क्या बताओ सबको, मैं भगवान का संदेशी हूँ। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं। इस समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। माताएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं भी ऊंच पद पा सकती है, चाहे यहाँ रहने वाले हो, चाहे घर गृहस्थी में रहने वाले हो। ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं, यहाँ माना समर्पित सेंटरों पे मधुबन में। ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले ही जास्ती याद कर सकते हैं, नहीं। गृहस्थी में रहते, संसार में रहते, कर्तव्य कर्म के बीच में रहते ही केवल मन से याद करना है, तो कहाँ भी रह के याद कर सकते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी बाप से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस चीची दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज़ हैं, फिर तुम चले जाएंगे श्री कृष्णपुरी में। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे सुखधाम में अभी जा रहे हैं। जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो, तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर भी मिलेंगे। आप बाप को याद करने से, अब बाप को याद करने से माया पर तुम जीत पाते हो। अब इस दुख धाम में तो रहना नहीं है। हाँ जी बाबा, किसी को भी दुख धाम में रहने की इच्छा नहीं है, ना ही खुद दुखी होने की इच्छा है, ना ही दूसरे का दुख दिखाए देखने में मज़ा आ रहा है ना। तो इसीलिए तुम बाबा को बुलाया, पतित पावन आ जाओ। तो बाबा कहते हैं अब इस दुख धाम में तो रहना नहीं है, तुम पढ़ते ही हो सुखधाम में जाने के लिए। सबको हिसाब किताब चुकतू कर परम धाम घर वापस जाना है। मैं आया ही हूँ नई दुनिया स्थापन करने, बाकी सब आत्माएं चली जाएगी मुक्ति धाम। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अंडरलाइन, बहुत गहरा महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। क्यों बोला बाबा ने? क्योंकि जब काल आता है एक का मृत्यु होता है, जब महाकाल आता है सभी को शरीर छोड़ना ही है। प्यार से छोड़ो, आत्मा अभिमानी बन के छोड़ो, सत्यता की दृष्टि से छोड़ो, नहीं तो कर्म भोग खड़ा है। शरीर से डिटैच होने के लिए दुख ऐसा आएगा जो हर मनुष्य कहेगा भगवान मेरे से सहा नहीं जाता, उठा ले। इसीलिए सुख है तभी भगवान को अपना सच्चा साथी बना लो।
तो आराम से चले जाएंगे। आराम माना आत्मा राम के गोदी में बैठ के स्वर्गवासी बनेगी। दुख हमारे पास आ नहीं सकता। हमें पता है हम शरीर है ही नहीं, ये प्रकृति का मिला हुआ गिफ्ट है, मुझे 5 तत्वों का मिला हुआ। प्रकृति माँ को मुझे देना है, मेरा है ही नहीं। ना मैं ये रोल में हूँ, ना मैं सुजाता हूँ, ना मैं किसी की कुछ हूँ। ये तो मेरा रोल निभा रहा है। मैं ना शरीर हूँ, ना मैं कोई रोल हूँ। मैं कौन हूँ? परमात्मा की लाडली संतान, दिव्य देवता आत्मा हूँ। इस स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो हमें मृत्यु का डर लगेगा? कदापि नहीं, क्योंकि मैं रोल भी नहीं हूँ और मैं शरीर भी नहीं हूँ। तो मैं कौन बची? परमात्मा की लाडली संतान, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। तो आत्मा कभी मरती नहीं, केवल रोल बदलती है। तो डर निकल जाएगा ना। तो हमें तो संगम से ही अमरपुरी का अनुभव करना है, जैसा ब्रह्मा माँ ने किया, दादियों ने किया, है ना। सो बाबा क्या कहते हैं? बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं कालों का काल हूँ, सबको शरीर से छुड़ाए और आत्माओं को ले जाऊंगा। सब कहते हैं भी है हम जल्दी जाए, क्योंकि दुखी हो गए हैं। यहाँ तो रहने का नहीं है, यह तो पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया बन गई है। शरीर भी पुराना तकलीफ देता, दुनिया भी पुरानी है। अब बाप कहते हैं, बच्चे मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। तुम सब ने मुझे बुलाया ही है, किस लिए? पावन बनने के लिए। तुम सभी ने बुलाया है, हे पतित पावन आओ। भल याद करते रहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं, कितना गाते हैं, अर्थ नहीं समझते। फिर कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम। मैं तो शरीर लेता ही नहीं, तो मैं राजा कैसे बनूंगा? हाँ, एक तरफ पतित पावन कहते हैं मुझे, फिर देवताओं का भी नाम जोड़ देते हैं। तो कैसा मिला देते हैं, तो कैसे होगी सदगति? तो इसीलिए सबको छोड़ मुझ सदगति दाता से बुद्धि लगाना ही पार होना है दुखों से। मीठे बच्चे भले याद करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। पतित पावन की कितनी धुनी लगाते, फिर है रघुपति राघव राम कहते रहते हैं। हे रघुपति राजा राम कहते हैं। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं, राजाई तो करते नहीं। बाबा कभी राजाई करता है क्या? नहीं करेगा वो राजाई। अगर वो राजाई में आएगा, खेल ही बिगड़ जाएगा, वो भी जन्म मृत्यु में फंस जाएगा। तो कौन किसकी सदगति करेगा? तो वो सदा निराकार स्वरूपम शिवहम शिवहम, प्रकाश स्वरूपम शिवहम शिवहम। निराकार है, वो शरीर का आकार नहीं लेता, वो सदा ही परमात्मा दिव्य ज्योति ही रहता है। मीठे बच्चे, अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं, राजाएं करते नहीं, उनको राजा राम कहना रॉन्ग हो गया। माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है। भगवान तो है ही शिव, मनुष्य के नाम बहुत रख दिए हैं। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर, वैकुंठनाथ, मक्खन चोर आदि आदि बहुत नाम देते हैं। अभी तुम श्री कृष्ण को मक्खन चोर कहेंगे? कहेंगे ज्ञान मिलने के बाद? विश्व का राजकुमार, विश्व का प्रथम राजकुमार, जिसके आने से सारी दुनिया सतोप्रधान सुखमय हो जाती है, काल भी भाग जाता है, प्रकृति प्राणी मात्र एक दूसरे से बहुत प्यार से आनंद से रहते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ राजकुमार, नेक्स्ट टू गॉड वाली शक्ति श्री कृष्ण जी, इस धरती का पहला राजकुमार, उसके आने से पूरी धराई सुखमय हो जाती है। वो कभी दूसरे का मक्खन चोरने जाएगा क्या?
जिसके सोने के महल होते हैं, जिसके इस राज्य में प्रजा भी उतनी सुखी है, प्रजा के भी सोने के महल है, वो क्या मक्खन चोरने जाएगा? वो क्या गोपियों को भगाएगा? वो क्या गोपियों के वस्त्र चुराएगा? नहीं, इसका अर्थ समझो। जब हम देहाभिमान में आते हैं तो हमें देहाभिमान की मटकी फोड़नी होती है। मक्खन चुराना है मतलब परमात्मा को निरंतर याद करके माया को हराना है। गोपियों को भगाना मतलब गो माना गो मट्टी, इस मट्टी के शरीर से लगन आपके हमारे साथ साथ सभी को ही आत्माभिमानी स्थिति में स्थित करने के लिए मदद करना है। स्वयं आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होके सभी को आत्मा के दृष्टि से देखना है। ये होता है गोपियों को भगाना। सो इसका अर्थ है। तो मीठे बच्चों को बाबा क्या कहते हैं? अभी तुम कहोगे कृष्ण माखन चोर है। नहीं बाबा, माखन चोर तो हम हैं सभी ब्राह्मण। हमने बाबा से सदगति का माखन ज्ञान अमृत मुरली को चुराया है। गुप्त रूप में हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। किसी को भी नहीं पता इनके मन में क्या चलता है। ये है माखन चुराना। सो माखन देने वाला मीठा बाबा, ये सदगति का ज्ञान है माखन। और हम मुरली को सुनते हैं, समझते हैं, उसको याद करते हैं, उसके ऊपर मनन चिंतन मंथन करते हैं, तो हमें धारणा का, समझ का, सद्गुणों का माखन निर्माण होता है संस्कारों में। ये है सच्चा माखन। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें ज्ञान मिला है ना? हाँ जी बाबा। तो तुम अभी श्री कृष्ण को माखन चोर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। कितना सुंदर महावाक्य है। तुम अभी श्री कृष्ण को माखन चोर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम अभी समझते हो भगवान तो एक निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते भगवान। फिर मनुष्य अपने आप को भगवान कैसे कह सकते हैं? देखो बच्चे, वैजयंती माला माना विजय रत्नात्मा पासवित विजय होने वाले वैजयंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना किया है। उनके यह वैजयंती माला वाले माना 108 वाले रत्न मालिक है। स्वर्ग के मोट बड़े राजा महाराजा ये सब बनेंगे। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की है। उनके यह 108 वाले वैजयंती माला के दाने मालिक हैं। ज़रूर उससे पहले उन्होंने यह इतना ऊंचा पुरुषार्थ भी किया होगा जो उनको वैजयंती माला के रूप में या 108 की माला के रूप में, राम राम के रूप में, या कोई भी जो भी मंत्र आपको पसंद है उसके रूप में उनका ही सिमरन माला के 108 के मणि के रूप में करते हैं कि नहीं? किया है कि नहीं? जब तब माला में है ना, किया है ना। तो ये हमारे कुल देव इष्ट देव सर्वश्रेष्ठ रति महारथी आत्माओं का ही हमने 108 के माला में गायन किया, उनका ही सिमरन किया है। तो कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पावे। तो इसीलिए अभी तो सिमरन बाप का और श्रीमत का करना है, तभी हम सुख के अधिकारी ऐसे बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं वैजयंती माला माना विजय रत्न वाली आत्मा। वैजयंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके यह मालिक है। ज़रूर उससे पहले उन्होंने इतना ऊंचा पुरुषार्थ किया होगा ना, उसको कहा जाता है कलयुग अंत। सतयुग आदि का संगम पर इन्होंने पुरुषार्थ किया होगा। यह है कल्प का संगम युग। मनुष्य ने फिर युगे युगे कह दिया है, अर्थ नहीं समझते। युगे 28 विठेवर उभा आणि भगवद्गीते में भी बोला है युगे युगे आएगा। मनुष्य ने फिर युगे युगे कह दिया है। अवतार नाम भी भूल फिर उनको ठीक कर भीतर में कन कन में भगवान को डाल दिया। यह भी भगवान की कड़ी निंदा हो गई। फिर यह भी है ड्रामा में भगवान की भी निंदा होना, ये ड्रामा है। जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। हाँ, पास्ट होती है उसको कहा जाता है ड्रामा। तो अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया, अमृत वाला नहीं की, मुरली ठीक से नहीं सुनी, मुरली को दिन भर याद नहीं किया और फिर रात को कहेंगे बाबा ड्रामा। ये नहीं, जो बात हो गई है उसको फुल स्टॉप लगा के ड्रामा है। अभी जो मुझे करना है वो अटेंशन से करना है। ड्रामा पे प्रैक्टिकल, प्रेजेंट को ड्रामा पे बिल्कुल नहीं छोड़ो। आलस्य को अलबेलों को धारण करके ड्रामा नहीं कहो, ड्रामा माफ नहीं करेगा।
सो बाबा कहते जो पास्ट हो जाता है उसको ड्रामा उसको कहते ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ ना, उनका चिंता नहीं करना है। अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ। कल्प पहले भी ऐसे बोला था, वो बातें याद रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे। यह बात फिर कभी बोलो भी नहीं, छोड़ दो ड्रामा को। पास्ट हो गया ना, फुल स्टॉप लगा दो। तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है ना, सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस में कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है ना, उनमें कभी ज़रा भी ना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप ना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाप के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है। बाप की सर्विस करने में ज़रा भी धोखा नहीं देना है। बाप का पैगाम, सदगति का पैगाम, सबका सुख का पैगाम सबको पहुंचाना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे रहते हैं म्यूज़ियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख अंदर घुसे और समझे, क्योंकि यह नई चीज़ है ना। मनुष्य नई चीज़ देख अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते भारत का प्राचीन योग सीखने। अब प्राचीन अर्थात पुराने ते पुराना, वह तो भगवान का ही सिखाया हुआ राजयोग सबसे पुराना है, जिसको 5000 वर्ष हुए। सतयुग त्रेता में योग होता नहीं, जिसने सिखाया वह तो चला गया। फिर जब 5000 वर्ष बाद आए तभी ही आकर राजयोग सिखाए। क्या सीख रहे हम? राजयोग, प्रजा योग नहीं, राजा बनना है ना, तो हम राजयोग सीख रहे हैं। भगवान फिर संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, जिससे तुम पावन बनते हो। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है, पानी भी कितना नुकसान कर देता है। हाँ जी बाबा ने 90 साल पहले बताया और अभी तो बहुत प्रैक्टिकल में हो रहा है। बारिश ने ऐसा कर दिया है जैसे कि कोरोना का बाप कहो, बहुत गहरी बीमारी। भारत के बड़े बड़े सिटी में सर्दी खांसी और शरीर का दर्द इतना सता रहा है, समझ लो हॉस्पिटल फुल है, डॉक्टर थक गया है, मनुष्य थक गया है। क्योंकि घर में एक को सर्दी खांसी बुखार और शरीर का दर्द लग जाता है तो वो घर में ऐसा घूमता ही रहता है, सभी को लगता है और वो वायरस निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि हवा में प्रचंड रूप में बारिश के कारण वायरस निर्माण हुआ है। मनुष्य ठीक होके बाहर जाता है, फिर शरीर के साथ अंदर आता है, फिर 4 दिन में बुखार और शरीर का दर्द, और मुंह कितना कड़वा होता है। ऐसे ऐसे दवाई खा के बात मत पूछो। दिमाग में भी शांति नहीं तो शरीर में भी शांति नहीं। तो ये बाबा कहते हैं ये पानी जल भी बहुत कहर करता है, तो अभी वो हो रहा है। वैसे तो कितने टाइम से शहर के शहर, गांव के गांव ऐसे ही अचानक से बाढ़ आके चले जा रहे हैं, और ये बाबा ने 90 साल पहले ही बताया है। मीठे बच्चे, इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है, पानी भी कितना नुकसान कर देता है, उपद्रव होते रहते हैं। पुरानी दुनिया है ना, सतयुग में उपद्रव की बात नहीं, वहाँ तो प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाती है। यहाँ प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। क्यों बनी प्रकृति दुश्मन? क्योंकि हमारे वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, हमारे वाइब्रेशन से, हमारे थॉट से, बोल से, कृति से, दृष्टि से, वृत्ति से, स्मृति से ही पांचों तत्वों में, यूनिवर्स में वाइब्रेशन स्पंदनें फैल जाती है। तो हम सभी के अंदर जब सद्गुण आ जाएंगे, वातावरण बिल्कुल सत्व प्रधान हो जाएगा। हम सभी के अंदर अत्याचारिता, दुराचारिता, भ्रष्टाचारिता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, बदले की भावना है, तब तक वायुमंडल वही रिटर्न हमें देगा। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति बनती है मनुष्य के वाइब्रेशन से, संकल्प से। सो मीठे बच्चों को अभी सद्गुण धारण करना ही समय की पुकार है। सभी को और स्वयं को भी दुखों से पार होना है, तो ज़रूर सद्गुणों को धारण करने के लिए शक्ति भी चाहिए। तो नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके सहज राजयोगा के द्वारा शक्ति लेने की विधि को जानिए। ऐसा हमारा आप सबको नम्र अभिवादन है, नम्र विनती है, क्योंकि हमें सभी को ही सुखी देखना है, सभी को ही वसुदेव कुटुंबकम विष्णु वसुधरा पे लाना है ना। तो हमें सभी को ही तो लगना पड़ेगा, तभी तो रावण जलेगा ना, तभी तो प्रकृति शांत होगी ना। तो सभी का सुख उसी में है। समय की पुकार है,
परमपिता परमात्मा के 90 साल पूरे हो गए हैं। हर चीज़ का एक टाइम होता है। परमपिता परमात्मा शिक्षक पाप सद्गुरु बन के हमारे सामने बैठा है, फिर वो वापस भी चला जाने का टाइम आ गया है। तो समय की मांग को समझो। काल सिर पे खड़ा है, अपना जीव है, तब तक शिव को जान लो। मीठे बच्चे, यह प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य में दुख की बात नहीं थी, सतयुग ही था। अभी फिर वह स्थापना हो रहा है। अभी फिर सतयुग की स्थापना हो रहा है। सतयुग की लॉटरी, सतयुग का पास चाहिए तो ज़रूर स्वयं का सत्य परिचय, परमात्मा का सत्य परिचय नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके जानिए, जो निःशुल्क सिखाया जाता है। तो सबको स्वर्ग की लॉटरी ज़रूर मिलेगी। केवल फ़ोटो के ऊपर नीचे लिखना नहीं पड़ेगा, कोई मरने के बाद कि स्वर्गवासी हुआ, स्वर्ग पद धारा, सही में स्वर्ग में पद धारणा, पद प्राप्ति करना सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह स्वयं परमपिता परमात्मा हम सभी जीवों का पिता शिव बता रहे हैं। मीठे बच्चे, सतयुग में दुख नहीं था। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुखी सुख था, सतयुग था। अभी फिर वह स्थापना हो रहा है। बाप प्राचीन राजयोग तुम्हें सिखा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष बाद सिखलाएंगे। जिसका पाठ है वही फिर आके यह बजाएंगे। बेहद का बाप भी पार्ट बजा रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मैं ब्रह्मा में प्रवेश कर स्थापना सतयुग की कर रहा हूँ। तो सतयुग की स्थापना चल रहा है। बाप कहते हैं, मैं प्रवेश कर स्थापना कर अपने परम धाम घर चला जाता हूँ। जिस तरह से स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन रात को भी पढ़ना चाहो नहीं मिलेगा, उसके टाइम में ही पढ़ना जाना पड़ेगा। तो ये लौकिक का इतना नियम है, तो पारलौकिक में भगवान के कार्य में क्यों नियम नहीं होंगे? सोचो ना थोड़ा। हाँ, सो मीठे बच्चे को बाबा कहते हैं बच्चे, तो बाप कहते हैं बच्चे अब सतयुग की स्थापना में ब्रह्मा में प्रवेश करके कर रहा हूँ, स्थापना कर मैं चला जाता हूँ। हाहाकार के बाद अभी तो आहाकार ही है ना, घर तन मन धन में आहाकार ही है। किसी को तन का दुख, किसी को मन का दुख, किसी को धन का दुख है ही है। आहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तभी पुरानी दुनिया नहीं थी। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, और सब बातों को छोड़ इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ, अपना कल्याण करने लग जाओ। रूठ कर ईश्वर की सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। यह है ईश्वरीय सर्विस, किसी दीदी के और किसी निमित्तात्मा की सर्विस नहीं है। यह ईश्वरीय सर्विस है। माया के तूफान भी बहुत आएंगे, परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में कभी भी खुद को घाटा नहीं डालना है, सर्विस में लगे रहना है। बाप सर्विस अर्थ तुम्हें डायरेक्शन देते ही रहते हैं। बच्चे, मित्र, संबंधी आदि जो भी आए, सबके सच्चे तुम मित्र हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो ना, तो सारी दुनिया तुम्हारे मित्र हो गई। तुम्हारा कोई भी दुश्मन है नहीं। मित्रों में कोई भी शत्रुता होनी नहीं चाहिए। कोई भी बात निकले बोलो, कोई भी उल्टा बोल के दुश्मनगिरी खड़ा भी कर रहा है तो बोलो, शिव बाबा को याद करो। बाप की श्रीमत पर लग जाना है, नहीं तो अपना ही नुकसान कर देंगे। ट्रेन में तुम आते हो, वहाँ तो सब फ्री है, सर्विस का बहुत अच्छा चांस है। लोगों के बीच में बैठे हो, इतना बड़ा ट्रेन का डब्बा रहता है, सबको संदेश देना चाहिए। बैच तो बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हारा बैच तो बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक को लगा कर रखना है। कोई पूछे आप कौन हो तो बोलो, हम हैं फायर ब्रिगेडियर, हम दुखों को मिटाने वाले शांति देवा है। हम काम वासना में राहत देने वाले फायर ब्रिगेड है। हम भगवान का संदेश पहुंचाने वाले संदेशी है। हम मैसेंजर है, हम पैगंबर है।
हम ईश्वर का पैगाम देने वाले हैं। बोलो, कोई पूछेगा तुम कौन हो तो बोलो, हम दुखों की तपत को ख़त्म करने वाले फायर ब्रिगेडर है। सो मीठे बच्चे, जैसे वह फायर ब्रिगेडर होते हैं, आग को बुझाने के लिए जी जान लगाते हैं, अपना ट्रेनिंग यूज़ करते हैं, उस तरह से तुम्हें भी लग जाना है सेवा में। तो इस समय सारी सृष्टि में काम अग्नि, सारी सृष्टि ही काम अग्नि में जल रही है। काम अनेक प्रकार की कामनाएं भी उसमें आती है और काम वासना का कहर तो है ही है। इसीलिए आज 3 साल की बेटी भी घर में सुरक्षित नहीं है। इस समय सारी सृष्टि काम अग्नि में जल रही है। अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, काम महाशत्रु पर जीत पहनो, बाप को याद करो तभी शक्ति आएगी, पवित्र बनो, दैवी गुणों को धारण करो तो तुम्हारा बेड़ा जन्म जन्मों के लिए पार हो जाएगा। यह बैज श्रीमत से ही बने हैं, कोई मन ने उठ के नहीं बनाया है। आगे लक्ष्मी नारायण है, पीछे त्रिमूर्ति है, तो इसमें पूरा ज्ञान है कि इनका राज्य आ रहा है, वो ला रहा है। और ये त्रिमूर्ति माना मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ, मेरे अंदर की तपस्या, मैं शंकर हूँ और मैं ही विष्णु सहस्त्र चतुर्भुज बनने वाला हूँ, माना नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने वाला हूँ। तो इस बैच में पूर्ण अर्थ है। तो बाबा कहते हैं ये बैच भी ऐसे नहीं बने हैं, खेल नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, इसमें श्रीमत भरी हुई है। मीठे बच्चे, हर एक ब्राह्मण के पास बैच होना चाहिए। आपका मिला है? मिला है ना? ओके। यह आपको भी मिलेगा जब राजयोग का कोर्स पूर्ण हो जाता है और आप थोड़े दिन तक मुरली लगातार सुनते हो तो आपको बाबा हमारे द्वारा बैच दिलाता है। वैसे प्रथम बैच मधुबन में मिलता है, बाबा मिलन में जाने से बैच और चांदी की अंगूठी संस्थान देती है। मीठे बच्चे, बाबा मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं, यह बैच श्रीमत से ही बने हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैच पर सर्विस करते हैं। बाबा मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं, हर एक ब्राह्मण के पास ये बैच होना चाहिए, कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है, यह हमारा बाबा है, इनको याद करना है। हम साकार की महिमा नहीं करते, हम साकार शरीर की महिमा नहीं करते, हम निराकार भगवान को याद करने के लिए कहते हैं। फिर याद के बल से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको बताओ पाप कटेश्वर आया है। हाँ, अब हम बाबा को याद करते हैं, हम साकार की महिमा नहीं करते। सर्व का सद्गति दाता एक ही निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाप है, उनको ही मन से याद करना है। यह बहुत आसान है, इसमें घर दार काम धंधा जाति धर्म नहीं छोड़ना है। याद की बल से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, ये संदेश सबको तुम्हें पहुंचाना है। लिटरेचर भी दे सकते हो, माना पैम्पलेट कोई ज्ञान का सबको दे सकते हो। बोलो, तुम गरीब हो भी तो भी फिक्र नहीं है, फ्री में सब कुछ भगवान ने तुम्हारे लिए उपलब्ध कराया है। लिटरेचर भी दे सकते हो। बोलो, तुम गरीब हो तो भी फ्री दे सकते हैं। साहूकार को तो पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि यह तो बहुत छापने होते हैं ना। तो जिसके पास सच में धन नहीं उसने ज़रूर ऐसे ही लेके जाओ, बाबा कहते, लेकिन जिसके पास है उसने अपना धन प्रभु सेवा में लगा के सफल करना चाहिए। बाबा कहते हैं, बच्चे, जिससे तुम विश्व के जिससे तुम फ़क्र से विश्व के मालिक बन जाएंगे, ऐसे ऐसे पैम्पलेट में लिख के, लिटरेचर में लिख के सबको दे दो। कहो कि तुम यह करते हो तभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व के भी मालिक बनते हो, माना नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हो। समझानी तो मिलती रहती है ना भगवान के द्वारा, कैसे सेवा करनी है, कैसा योग लगाना है, कैसी धारणा करनी है, तुम्हें समझानी बाप द्वारा मिलती रहती है। कोई भी धर्म वाला हो, बाप से समझानी तो मिल रही है। बोलो, कोई भी धर्म वाला हो, बोलो, वास्तव में तुम सब आत्मा हो। धर्म, जाति, भेद, पंथ और ये नाम, ये शरीर को मिला है,
बाकी अंदर में तो चेतना जब चली जाती है तभी सब कहते हैं आत्मा चली गई, कोई नहीं कहता अमुक तमुक चला गया, कोई नहीं। और फिर कहते हैं हे भगवान उस आत्मा को शांति देना। तो बाबा कहते हैं हर धर्म वाले को तुम कहो कि हम आत्मा है, परमात्मा हमारा शक्तिदाता है, उसको मन से याद करो। कोई भी धर्म वाला हो बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब विनाश सामने खड़ा है, यह दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में ज़रूर आएंगे। बोलो यह आपको करोड़ों पद्मों की चीज़ हम देते हैं, बाबा का ज्ञान और पैम्पलेट। बोलो सबको करोड़ों और पद्मों की कमाई में होगी। तो बाबा ने कहा विनाश सामने खड़ा है, तो प्रथम अपने अंदर से विकारों का और देहाभिमान का विनाश करना है। यही सबसे बड़ा विनाश है। विनाश दूसरी कोई चीज़ है नहीं। विनाश माना अपने अंदर से दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार के संस्कारों को ख़त्म करना है। अपने आप ज्ञान से ज्ञान अमृत पी के नहीं करोगे तो परिस्थिति ज़रूर दुराचार से, अत्याचार से, पापाचार से छुड़ाएगी। इतने दुख कष्ट आएंगे जो हम भगवान को बोलेंगे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू तेरा नाम और तेरा धाम चाहिए। ऐसी परिस्थिति किसी के ऊपर ही ना आए, इसलिए भगवान स्वयं आके पहले से ही हमें सजग करते जा रहे, क्योंकि वो दया का, कृपा का सागर है। वो 90 साल से हमें इशारा दे रहा है, बच्चे सावधान हो जाओ, कर्म भोग काटो, कर्म भोग से नहीं कटो, कर्म योगी बन जाओ। माना योग माना कनेक्शन मेरे साथ मन बुद्धि से करो तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, विकर्म भस्म हो जाएंगे। बाबा रोज मुरली में कहते हैं ये बहुत सत्य है, क्योंकि ये सत्यम शिवम सुंदरम, असत्य बोल नहीं सकता। मीठे बच्चे सबको शिक्षा दो कि याद करेंगे शिव बाबा को तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे। तुम्हें यह जो ज्ञान है ये करोड़पति पद्मापति बनाने वाला है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, सबको बता दो। बाबा ने कितना समझाया है, बच्चे बैच पर सर्विस करनी है, परंतु बहुत बच्चे बैच लगाते नहीं, लज्जा आती है। ब्राह्मणियाँ जो पार्टी लेकर आती है बाबा से मिलने, अथवा का ऑफिस आदि में अकेली जाती है, तो यह बैच ज़रूर लगा कर रखना है। जिसको तुम इन पर समझाएंगे वो बहुत खुश होंगे। बोलो हम एक बाप को ही मानते हैं, वो सबका सद्गति दाता, सबको सुख देने वाला है। हम एक बाप को ही मानते हैं, वही सबको सुख शांति देने वाला है, उनको याद करो। इतना ही संदेश सबको देना है। पतित आत्मा तो जा न सके, पतित आत्मा ऊपर भोगना चुक्त किए बिना जा न सके शरीर छोड़ के। अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए सुखदाता को याद करो। ऐसे ऐसे रास्ते में चलते भी तुम्हें सर्विस करते रहना है। तुम्हारा नाम बहुत होगा। जी बाबा देख रहे हैं 140 देशों की आत्माएं धर्म, नाम, पंथ, जाति, भेद, सबकी दीवारें छोड़ के परमात्मा के पास आ गई है। तुम्हारा नाम बहुत होगा। यह साकार मुरली तभी कुछ भी नहीं था। ब्रह्मा बाबा के टाइम में 100 सेंटर भी भारत में भी नहीं थे, तो परदेश का तो नामो निशान भी नहीं था, तभी बाबा ये कह रहा है। तो है ना कमाल का ज्ञान। तो बाबा कहते तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा समझते हैं, शायद लज्जा आती है बच्चों को, इसलिए बैच नहीं लगाते, सर्विस भी नहीं करते, बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि खुद का ही भगवान के ऊपर नीचे नहीं बैठा तो दूसरे को कैसे समझाएंगे। बच्चे एक तो है तुम्हारा समझाने के लिए बैच, दूसरा सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति गोला और झाड़ का चित्र भी साथ में हो। आपस में बैठ एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। पूछेंगे ये क्या है, बोलो शिव बाबा इस ब्रह्मा के द्वारा सतयुगी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, मन बुद्धि मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र बनो। अपवित्र आत्मा वापस जा नहीं सकेगी।
अगर मन बुद्धि से मुझे याद नहीं करोगे तो पाप कर्म भोग के रूप में सामने आएगा, बहुत दुख की वासना होगी। ऐसे ऐसे मीठी मीठी बातें तुम्हें सबको सुनाना चाहिए तो खुशी से सब सुनेंगे, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो भी बैज लगा कर रहे। मिलिट्री वालों को देखो कैसा बिल्ला बैज लगा कर रहते हैं, उनको कभी लज्जा आती है क्या? हाँ, तुम भी रूहानी मिलिट्री हो ना, परमात्मा के मददगार हो ना, तो तुम्हें कैसे लज्जा बैज से? बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर बच्चे अमल में क्यों नहीं लाते? क्योंकि बाप के ऊपर विश्वास निश्चय नहीं बैठा है। बैज लगा कर रहे तो शिव बाबा की याद भी रहेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी तुम्हारे खुलते जाएंगे, कोई ना कोई बच्चे ज़रूर निकलते आएंगे। कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है, तो उनको बोलो कोई हमें मकान का प्रबंध करे, हमें निमंत्रण दे, हम ज़रूर आकर सर्विस कर सकते हैं। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। बाप तो बच्चों को ही कहेंगे बच्चे सेवा के लिए सेंटर्स खोलो, पाठशाला खोलो, सर्विस करो। ये सब शिव बाबा की दुकानें हैं, किसी का पर्सनल नहीं है। कोई भी निमित्त आत्मा की ये प्रॉपर्टी, ये पाठशाला, ये सेंटर नहीं है। शिव बाबा कहते हैं हर पाठशाला, हर सेंटर शिव बाबा का दुकान है, इसलिए उसको सौदागर, बाजीगर, रत्नागर कहते हैं। सच्चा रत्न तो शिव बाबा है और हमें ज्ञान रत्न देके उसके जैसा ही नेक्स्ट भगवान माना, वो देवादिदेव महादेव है, तो हमें देवी देवता बनाने का ये शिव बाबा का दुकान है। तो इसमें सबका स्वागत है। समय नहीं लगाओ, कल का दिन नसीब में है कि नहीं पता नहीं। ऐसे युग में हम जी रहे हैं, आज सोएंगे तो कल उठेंगे कि नहीं उसका पता नहीं है। इसका मतलब काल सिर पे खड़ा है, काल साथ साथ चल रहा है, लेकिन काल को विजय पाने के लिए महाकाल को साथ साथ ले लो। उसकी विधि है ये सहज राजयोगा का ज्ञान और मुरली, उसकी याद। मीठे बच्चे, ये जो भी सेंटर्स है, जो भी पाठशाला है, शिव बाबा के दुकान है, बच्चे द्वारा चलाए जा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्मा अभिमानी स्थिति से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। पक्के बच्चे हैं ना हम, इसलिए धारणा कभी आपस में रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना है। बाबा ये बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, 4-5 ही है लेकिन कमाल के हैं। कभी भी आपकी शिवरात्रि की सेवा हो, सेंटर में भोग बनाने की सेवा हो, ये आंटी लोग इतने लगन से आते हैं, बात मत पूछो। शरीर की उम्र हो गई है लेकिन मन में ये सच्चे फरिश्ते हैं। हमने हमेशा सेवा की है, लेकिन ये फरिश्तों ने हमेशा सुजाता बहन का निमित्त आत्मा का प्रचंड रूप में साथ दिया है और बाबा के भाग्य, बाबा के वर्षे के हकदार बने हैं। तो हमें बहुत अभिमान है हमारे पाठशाला पे और पूरे सुकुम्बित परिवार पे भी। हम बैंकॉक में मुरली चला रहे हैं, हमारे पास बहुत थोड़े बच्चे हैं लेकिन हैं 1-1 लाखों के समान। कभी भी सेवा करने लग जाओ, सभी उम्र वाले हैं लेकिन उम्र को भी जीत लिया है उन्होंने। सेवा में कितने 2 घंटा 3 घंटा बैठे रहते हैं। मुरली भोग पैक करेंगे, कटिंग करके देंगे, टोली पैक करेंगे, पैम्पलेट वो सबको लेकर रोल तैयार करके रखेंगे, सारी सेवा करते हैं। तो उम्र को जीतने वाले ये सारे प्रकृति जीत बच्चे हैं। इसीलिए आज हम सफलता के रास्ते पे निरंतर चल रहे हैं, चलते रहेंगे और बाप से पूरा वर्षा ज़रूर लेंगे। पास विथ ऑनर हम ही बनेंगे। क्यों? हम नहीं बने तो कौन बने? हमारा बाप आया है भाई, जिसका बाप आया है उसके लिए क्या कमी है? बस याद की यात्रा को पक्का करना है। कभी आपस में रूठकर सर्विस में धोखा नहीं देना है। हाँ जी बाबा, विघ्न रूप भी नहीं बनना है, अपनी कमज़ोरी नहीं दिखानी है। बाबा ये बच्चों ने कमज़ोरी को कब का जीत लिया है।
बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। हाँ जी बाबा, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, बस छोड़ दो उसको, बात दिमाग में नहीं रखो, उसको फिर उसी नज़र से कभी नहीं देखो। कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ भी, बातचीत मनमानी हुई भी, पास हुआ, उसका चिंता नहीं करना है, चिंतन फिर उसका नहीं करना है। कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ, कल्प पहले भी ऐसे बोला था, वो बात फिर कभी बोलो भी नहीं, इतना भूल जाओ कि कुछ हुआ ही नहीं था। वरदान, शांति के दूत बन, सर्व को शांति का संदेश देने वाले मास्टर शांति दाता भव। वरदान लेते हैं, शांति का दूत बन, शांति का दूत बन, सर्व को शांति का संदेश देने वाले सर्व को शांति का संदेश देने वाले मास्टर शांति और शांति दाता भव। और शांति दाता भव। वरदान का विस्तार है, आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। हाँ जी बाबा, आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। कहाँ भी रहते सदा अपने को शांति का दूत समझकर स्वधर्म में स्थित होके कर्म करते रहो। शांति दूत समझकर चलो। शांति के दूत है, शांति का संदेश देने वाले हैं। इससे स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली रहेंगे और दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। वो अशांति दे, आप शांति दो। वह आग लगाए, आप पानी डालो। अरे बाप रे, वाह, कितनी बड़ी धारणा है, कितनी शक्ति चाहिए, कितना स्मृति स्वरूप, समर्थि स्वरूप बनना पड़ेगा। देखो, वह आग लगाए, आप पानी डालो। सच में ब्रह्मा माँ ने यही किया, बाबा के घर को आग लगा दी, ब्रह्मा कोटि को, ओम शांति भवन को लोगों ने आग लगा दी सिंध में। बाबा वापस आके देखा, कुछ भी नहीं बचा, किसी को कुछ नहीं बोले। ड्रामा और बाबा का है, मेरा कुछ है ही नहीं। फिर से सब तैयार किया। आग लगाने वाले खुश हो रहे थे कि ओम मंडली जल गई। ओम मंडली जलेगी कैसे? जिसको 1000 भुजा वाले का छत्र छाया मिली है, वो जल कैसा सकता है? उस दिन ब्रह्मा बाबा को अमृत वेले से संकल्प आया, आज बच्चों को पहाड़ी पे बेर खिलाने लेके जाना है। वो आग लगाने वाले ने अमृत वेले में आग लगा दिया। बाबा सभी बच्चों को लेके ऑलरेडी पहाड़ी पे चले गए थे बेर खिलाने। ये संकल्प किसने दिया? जिसका यज्ञ है, जिसका दुकान है, उसने दिया। कैसे कोई जला सकता है सच्चाई को? हो नहीं सकता। इसीलिए हम भी रोज़ अनुभव करते हैं, जिसको उसकी छत्र छाया है, उसका माया रावण कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन श्रीमत पर चलना, इसकी मेहनत ज़रूर करना पड़ता है। याद की यात्रा से आत्माभिमानी स्थिति धारण कर सद्गुणों को धारण ज़रूर करना है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम शांति स्वधर्म को धारण करो, तुम शांति स्तंभ बन जाओ, शांति सागर तुम्हारी प्रदक्षिणा करेगा। माना बाबा तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। भगवान जिसको नहीं भूलता, उसके जैसा भाग्य होगा क्या किसी का? बस उसके श्रीमत को धारण करना है, माना शांत स्वरूप बनना है। तो बाबा कहते, बच्चे वो दूसरे आग डाले, लेकिन आप पानी डालो। यही आप शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति दाता बच्चों का आद्य कर्तव्य है। स्लोगन, जैसे आवाज़ में आना सहज लगता है, वैसे आवाज़ से परे जाना भी सहज हो जाए। अव्यक्त इशारे, अब लगन के अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। आज मास्टर सर्वशक्तिमान की डेफिनेशन मिली है, बाप समान की डेफिनेशन मिली है। तो अव्यक्त इशारों को बार बार अभ्यास करके मुझे स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान बनाना ही है।
मास्टर सर्वशक्तिमान माना मास्टर भगवान हो गया। सो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा सदा याद है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों,